जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 16 का बचा हुआ जो सवाल है आगे 13 नंबर वो देखने वाले हैं। 13 नंबर में ए बी सी मतलब एमसीक्यूज भी है, इसमें ट्रू फॉल्स भी और फिलअप भी है, खालिस्तान भी है। तो ये सब आज हम लोग करने वाले हैं। आपको अच्छी तरह पता है, अगर आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो इसके पहले का जो चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर का जो पहले का सवाल है 1 से लेकर 12 तक, और इसका जो कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, वो 3 पार्ट में 3 वीडियो में मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले चैनल पे जा करके या फिर यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, वीडियो देखो ऊपर कोना में, वहाँ जा करके देख लो। मेरी आवाज़ हो सकती है आज थोड़ी सी ठीक ना आ रही हो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और चलो बुक लेके बैठ जाओ, कॉपी लेके बैठ जाओ और ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो देखो 13 नंबर का पहला सवाल में क्या लिखा हुआ है। बुक लेके बैठो और ध्यान से देखो। देखो पहला सवाल लिखा हुआ है 13 का 1 नंबर में, एक लंब वृत्ताकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट मिल गया हमको, एवं भूमि के आधार का अर्ध व्यास कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अर्ध व्यास नहीं होगा, ये व्यास होगा। अगर आपके बुक में भी अर्ध व्यास लिखा हुआ है तो गलत है, वो डायामीटर होगा। अगर पहले से डायामीटर लिखा है तो इसका मतलब ठीक है, सही दिया है। तो ये व्यास हमको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर होने से शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमको निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको फॉर्मूला पता है, बहुत इजी है ये। तो चलो बनाते हैं। देखो क्या दिया हुआ है हमको, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 13 का 1 नंबर। हमको स्लैंट हाइट को हम लोग एल बोलते हैं, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, डायामीटर, व्यास दिया हुआ है ना, डायामीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो हमें तो डायामीटर नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, क्योंकि सवाल रेडियस से बनता है, अर्धव्यास से। तो अर्धव्यास क्या होता है, डायामीटर का आधा होता है। ठीक ना, अर्धव्यास क्या होता है, व्यास का आधा। आपको पता है डायामीटर हमको कितना दिया है 16/2, 2 से काट देंगे 16 को, तो ये आ जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। तो पता चल गया हमको कि स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर और आर है 8 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। देखो आप लोग ऑप्शन में ध्यान से देखो, इसमें पाई का वैल्यू नहीं बैठाया है ना, तो हम भी पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, पाई को पाई रहने देंगे। पाई गुने आर का मान है 8 गुने एल का मान है 15। ठीक है, तो 15 से 8 में गुना करेंगे, आपको टेबल याद होना चाहिए 15 का। 15 8 जा कितना हो जाएगा 120, 120। पहले एक नंबर लिखेंगे, उसके बाद पाई को लिखेंगे, तो हो गया 120 पाई। देखो ये कितना नंबर ऑप्शन है, ये सी नंबर ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन नंबर है हमारा सी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत इजी था। चलो दूसरा देखते हैं, सेकंड नंबर। देखो सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, दो लंबवृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात, दो कोण का वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है कितना 1:4, एवं उनके आधार का अर्धव्यास का अनुपात और उसके रेडियस का भी रेशियो दिया हुआ है हमको। अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ है 4:5 होने से उसकी उच्चता का अनुपात क्या होगा। देखो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इधर का ये जो सवाल है ना, ये बहुत थोड़ा सा टेढ़ा है। ऐसा सवाल अभी तक हम लोग पीछे बनाए नहीं थे। इस तरह के सवाल से जो है, ये सवाल यहाँ पे एमसीक्यू में दिया हुआ है ना, ये सवाल आपके एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन में भी आ सकता है बिना ऑप्शन के। 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स पे भी कभी कभी दे देता है, तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स में तो रहता ही रहता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, 13 का 2, 3, 4, 5, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको खूब ध्यान से देखोगे और बनाओगे, सिर्फ ऑप्शन के भरोसे नहीं रहोगे, क्योंकि ऑप्शन आएगा और टिक मार दोगे, ऐसा नहीं। ये सवाल बिना ऑप्शन वाला में भी आएगा तो आपको बनाना भारी पड़ जाएगा, इसलिए खूब अच्छे से इसका प्रोसेस को देख लो, सीख लो। देखो कैसे बनाएंगे। देखो 13 के 2 नंबर में हमको क्या दिया है, दो शंकु का आयतन का अनुपात दिया है ना। हाँ, दो शंकु के
आयतन का अनुपात बराबर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। ठीक है, अंग्रेजी में ये लिखेंगे रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। कितना दिया हुआ है हमको अनुपात? 1:4, 1:4। ठीक है, दो ठो शंकु का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि दो शंकु है, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे टोटल कितने शंकु हैं? 2, और दोनों का अनुपात है, तो अनुपात का ये साइन होता है बिंदी। तो यहाँ पे हम बिंदी लगा के वापस फिर से लिखेंगे, क्योंकि दो गो शंकु है ना, तो 2 बार आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 2 गो शंकु है तो 2 बार हम फॉर्मूला लिखेंगे। पहला शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम लिख दिए, पहला शंकु का आयतन अनुपात दूसरा शंकु का आयतन का अनुपात, इक्वल टू कितना आ गया? 1:4। आई बात समझ में? इधर 2 गो शंकु है तो फॉर्मूला भी 2 बार लिखेंगे, इसका अनुपात है तो बीच में अनुपात रहेगा। अब देखो, दोनों शंकु का आयतन में इधर भी आर स्क्वायर एच है, इधर भी आर स्क्वायर एच है, दोनों सेम हो गया, तो ऐसे नहीं लिखाएगा। पहला वाला जो शंकु है उसका R1 और H1 लिखेंगे, R1 H1, और दूसरा वाला में हम R2 H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R2 H2। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो R में ऊपर में स्क्वायर है 2 लिखा हुआ है, और नीचे भी हमने 2 लिख दिया, तो कंफ्यूज हो गए क्या कि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 क्यों लिखा है? बात फिर से समझो, 2 शंकु है ना, शंकु कितने हैं? 2। तो पहला वाला को हम लिखेंगे 1, इसका जो ये पहला वाला है तो इसका R हो जाएगा 1 और इसका H हो जाएगा 1। हम पहला वाला को 1 बोलेंगे और दूसरा वाला को 2 बोलेंगे, ताकि दोनों मिल ना जाए, मैच ना हो जाए। ठीक है, नहीं तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और दूसरा वाला को हम बोलेंगे 2, दूसरा वाला R को बोलेंगे R2, दूसरा वाला H को खाली H नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? H2 बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों शंकु का आयतन का फॉर्मूला बैठा दिए, इक्वल टू दिया हुआ है 1/4। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आई तो कमेंट में लिखो कि सर समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो बोलो कि यस सर समझ में आ गया। आगे देखो, 1/3 पाई, पहला वाला जो R1 है, हमको सवाल में देखो अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है अर्धव्यास का अनुपात 4:5 है। इसका मतलब पहले वाला का अर्धव्यास 4 है और दूसरे वाला का 5 है, दोनों का जो है अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ है। रेशियो ऑफ द रेडियस दिया हुआ है हमको, इसका मतलब जो 4 है वो पहला वाला का रेडियस है। रेडियस में ध्यान से देखो, रेडियस का अनुपात है 4:5, तो 4 पहला वाला का हो गया और 5 दूसरे वाला का हो गया। रेशियो कैसे लिखते हैं? रेशियो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखा हुआ है 4:5। ये हो गया पहले वाला का और ये हो गया दूसरे वाले का। ठीक है, तो पहला वाला का R कितना हो गया? 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 का स्क्वायर गुना H1, हमको नहीं पता है, इधर भी गुना डाल दो। रेशियो 1/3 पाई R2, दूसरा वाला R कितना है? इसको क्या पढ़ेंगे? R2, ऊपर वाला तो स्क्वायर है ही, तो दूसरा वाला R है 5, तो इसका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है। H2 हमें नहीं पता, इक्वल टू 1:4। अभी देखो 1/3 पाई इधर है और 1/3 पाई इधर भी है, अनुपात में है ना, 1/3 पाई तो अनुपात में है, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये बात समझ रहे हो, क्योंकि अनुपात में है तो अनुपात में कट जाएगा, तो क्या बचेगा? रेशियो में रहने से ये कट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर H1 बचा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16H1। अनुपात 1/3 पाई कट गया, 5 का स्क्वायर H2 बचा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25H2 इक्वल टू 1:4। अच्छा, इधर पहले से बराबर है तो इधर हम लोग क्या देंगे? और का साइन। ठीक है, अभी देखो अनुपात है ना, तो अनुपात के जगह पे हम बटा में भी लिख सकते हैं। पहला वाला को 16H1 ऊपर लिखेंगे और 25H2 नीचे लिखेंगे बटा खींच के, पहला वाला को ऊपर, अनुपात के पहले जो है ऊपर, अनुपात के जगह पे बटा खींचेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे, और दूसरा वाला जो है अनुपात के बाद वो नीचे। ठीक है, इधर और का साइन बराबर, इधर भी सेम करेंगे। 1 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर, अनुपात के जगह पे बटा, 4 को कहाँ लिखेंगे? नीचे। ठीक है, 1 को ऊपर, अनुपात की जगह पे बटा और 4 को नीचे। अब देखो
हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से मेरी बात को देखो, 16/25 है ना, इसको ऐसे ही इसको छोड़ दो, हम इसको लिखेंगे H1/H2, H1/H2 बराबर 1/4। ध्यान से मेरी बात को देखना, ध्यान से देखो इधर, 16 और 25 को हम नहीं लिखे, 16 के बगल में H1 था और 25 के बगल में यहाँ H2 था, तो हम खाली लिखे H1/H2 बराबर 1/4। 16 H के बगल में गुना में है, इसको 16/25 समझो, अलग अलग समझो, दोनों को अलग अलग समझो। H1/H2 उतर गया और ये क्या रह गया? 16/25 रह गया है। तो 16/25 बराबर के इस तरफ है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 16/25 क्या हो जाएगा? 25/16 पलट जाएगा। ठीक ना? यहाँ पे 16/25 रह गया था ना, तो 16/25 इधर से उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 16/25 की जगह पे क्या हो जाएगा? 25/16। देखो आपको बात समझ में आई? अब जैसे कि हम लोगों ने किया था, क्या किया था बोलो तो? हम लोगों ने अनुपात की जगह पे बटा खींचा था, अनुपात की जगह पे क्या किए थे? बटा खींचे थे। तो अब बटा की जगह पे अनुपात का साइन देंगे वापस, यहाँ पे इसलिए का साइन दो, इसलिए H1 बटा की जगह पे अनुपात का साइन H2 बराबर, देखो ऊपर गुना करेंगे, 25 एकम, 25 का गुना होगा 1 के साथ, तो 25 एकम कितना हो जाएगा? 25, 25 1 जा 25, अनुपात नीचे नीचे गुना करेंगे, किसका किसका? 16 का 4 के साथ, नीचे नीचे गुना हो जाएगा, तो 16 चौके 64। ठीक ना? H1 हमारा पहला शंकु का उच्चता है यानी कि हाइट है, और H2 दूसरे शंकु का हाइट है। तो हमको यही पूछा था कि दोनों शंकु के उच्चता का अनुपात कितना होगा, तो 25:64 होगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक ना? तो यहाँ लाइन टान के ऐसे लिख दोगे, नंबर डी गोल करके, और लिख दोगे ऐसे आंसर। जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखोगे कॉपी में। ठीक है? आगे चलो देखते हैं हम लोग इसके बाद वाला। 3 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, एक लंबवृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए, यानी कि लंबाई में कोई बदलाव नहीं करना है, लंबाई जितना था, हाइट जितनी थी उतनी ही रखनी है। ऊंचाई 2 गुना करने से, सॉरी, रेडियस को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अर्धव्यास में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऊंचाई को 2 गुना करेंगे, हाइट को डबल करना है। बात नहीं समझ में आई? शंकु में 2 चीज़ होती है, शंकु का एक होता है रेडियस अर्धव्यास, और एक होती है ऊंचाई हाइट। तो अर्धव्यास कुछ नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रखेंगे, हम ऊंचाई को डबल करने वाले हैं। तो शंकु का आयतन बढ़ेगा, ऊंचाई को जब हम 2 गुना करेंगे तो शंकु का आयतन बढ़ेगा। सवाल यहाँ पे है कि कितना प्रतिशत बढ़ेगा। चलो देखते हैं। 13 का 3 नंबर है ना, तो मान लेते हैं पहले शंकु का आयतन बराबर, पहले शंकु का आयतन बराबर एट फर्स्ट रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन, एट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू, क्या होता है आयतन का फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग को इस जगह पे लाइट पड़ रही है तो शायद इस जगह पे देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो मैं जो लाइन बोल रहा हूँ सुन सुन के लिख लिया करो। पहले शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है? फिर क्या कर रहे हैं हम? हाइट को डबल करेंगे, अर्धव्यास के साथ कुछ नहीं करेंगे, तो लिखेंगे बाद में शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई, आर को कुछ नहीं करना है गुना, ऊंचाई डबल करेंगे, तो डबल कैसे करेंगे? पहले h था, 2h हो जाएगा, पहले h था अब 2h हो जाएगा, यानी कि डबल हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक ना? तो इस 2 का गुना हो जाएगा किसके साथ? 1 के साथ। यहाँ पे 2 का गुना किसके साथ हो जाएगा? 1 के साथ। तो 2 एकम 2/3 पाई आर स्क्वायर, और ये h उतर जाएगा। ठीक है? देखो बात समझ में आई? 2 का गुना हो गया 1 के साथ, 2 एकम 2, 3 नीचे है, फिर पाई आर स्क्वायर h बच गया तो लिख दिए। तो कितना का अंतर आया लिखोगे? आफ्टर इंक्रीजिंग द हाइट वॉल्यूम ऑफ द कोन, इंग्लिश में लिखाएगा आफ्टर इंक्रीजिंग द हाइट वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू। ठीक है? वीडियो को पॉज कर करके लिख के बनाओगे, लिख लिख के साथ साथ बनाओगे मेरे साथ, तो सवाल ठीक से समझ में आ जाएगा। तो शंकु का आयतन बढ़ गया है। ठीक ना? तो कितना बढ़ा है? तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि इक्वल टू इंक्रीज्ड, वृद्धि इक्वल टू
ये ज़्यादा वाला है तो इसको पहले लिखेंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस, ये पहले कम था तो इसको लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अभी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच दोनों तरफ तो सेम है तो इसको लिख दो पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी है इधर भी है तो इसको लिख दिए। अभी नीचे देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो बटा खींच के यहाँ नीचे 3 लिख दिए। ठीक है, दोनों तरफ 3 3 था। अभी देखो ऊपर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, माइनस करना है तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ये शॉर्टकट है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो समझ में आया कि नहीं। पाई आर स्क्वायर एच था तो हमने पाई आर स्क्वायर एच इधर भी था तो इसको लिख देंगे। नीचे 3 है दोनों तरफ, जो जो चीज़ें सेम है उसको लिख देंगे पहले से ही। उसके बाद सेम खाली ये नहीं था 2 और 1, तो 2 में से 1 चला गया 1 बचा, तो इतना बढ़ गया है वृद्धि। तो कितना प्रतिशत बढ़ा तो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज्ड या फिर इंक्रीजिंग इन परसेंटेज, ऐसा इंग्लिश में लिख देंगे। प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि निकालने का क्या फार्मूला है, प्रतिशत वृद्धि निकालने का फार्मूला है कि जितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है ये हमारा है, जितना बढ़ा है, ठीक ना, तो जितना बढ़ा है उतना बटा नीचे लिखाएगा जितना पहले था ये, ठीक ना। क्या बोले, जितना बढ़ा है इसको लिख देते हैं पहले, इतना बढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जितना बढ़ा है बटा जितना पहले था, पहले कितना था ये, यही निकालने का तरीका है। जब भी कोई चीज़ बढ़ेगा या घटेगा और प्रतिशत में निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगा, ठीक ना, जितना बढ़ा है बटा जितना था पहले पाई आर स्क्वायर एच गुना 100%, ठीक है, जितना बढ़ा था बटा जितना पहले था, इतना बढ़ा है हमारा और पहले ये ना है, पहले इतना था, गुना 100%। देखो ऊपर नीचे सेम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये सारा कट जाएगा, सारा कट गया यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं बचा, खाली क्या बचा 100%, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 100%। तो हमारा कितना प्रतिशत बढ़ेगा 100। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है पहला वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे ए और ये हमारा हो गया आंसर। देखो समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर में देखो, एक शंकु के आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई प्रत्येक को यानी कि दोनों को 2 गुना करने से, यानी कि इस बार हम अर्धव्यास को भी डबल करने वाले हैं, ऊंचाई को भी डबल करने वाले हैं। शंकु के आयतन पूर्व शंकु के आयतन का कितना गुना होगा। मतलब सीधा सीधा सवाल है कि यदि हम शंकु के कोण का रेडियस और हाइट दोनों को डबल कर देते हैं तो शंकु का आयतन कितना गुना, कितना टाइम्स बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी बहुत ईजी है, देखो कैसे। 4 नंबर है ना, फिर से हम लिखेंगे पहले शंकु का आयतन एट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर लिखेंगे बाद में शंकु का आयतन बराबर, बाद में शंकु का आयतन बराबर एट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन, फिर लिख सकते हो एट लास्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन। अभी देखो क्या कर रहे हैं हम, 1/3, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, पाई का पाई रहेगा। हम आर को क्या करने वाले हैं, डबल 2 गुना करेंगे, तो आर की जगह पे लिखेंगे हम 2r, डबल हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2r, इसका स्क्वायर, डबल हो गया, आर हमने डबल किया। ऊंचाई भी डबल करेंगे तो क्या लिखेंगे 2h, ठीक है। 1/3 पाई गुने, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 आर स्क्वायर गुना 2h 1/3। अब देखो ये जो है 2 का गुना होगा 4 के साथ और फिर उसको 1 से गुना करेंगे। 2 का गुना होगा 4 के साथ, तो 2 चौके 8, 8 एकम 8, ठीक है। ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा 2 से 4 में, फिर उसको 1 से कर देंगे, तो 8 नीचे 3 बच क्या गया पाई आर स्क्वायर एच, तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बस यहीं पे हमको जवाब मिल जाएगा।
ध्यान से देखो, नीचे 3 है, ये है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पहले जो आयतन था इस लाइन में, यहाँ भी नीचे तो 3 है ही, पाई आर स्क्वायर एच, वो भी वैसे ही है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे था 1, 3 के माथे पे, यहाँ पे देखो कितना है 1, यहाँ पे कितना है 8। तो कितना गुना बढ़ गया है, पहले 1, ये इसको 1 गुना समझो, तो अभी कितना हो गया 8 गुना। तो नीचे यहाँ पे लिख दोगे 8 गुना, ठीक है 8 गुना। और ये कितना नंबर सवाल ऑप्शन में है, देखो 8 गुना, डी नंबर। तो यहाँ पे लिख देंगे डी आंसर। देखो इजी था ना, छोटा। इसके बाद लास्ट एक और बचा हुआ है 13 नंबर में, एम नंबर में, 13 का एम एक लास्ट है 5 नंबर, उसको भी देख लो। देखो एक शंकु के आधार का अर्धव्यास यानी कि रेडियस और उसकी ऊंचाई प्रत्येक को, सॉरी मैं वापस 4 पढ़ने लगा था। 5 नंबर देखो क्या लिखा है, एक लंब वृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई r/2 दिया हुआ है, रेडियस हमको पता है r/2, तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट हमको मालूम है 2l होने से समग्र तल का क्षेत्रफल होल सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है। हमको अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई पता है। 5 नंबर में हमको दिया हुआ है r बराबर r/2, ठीक है, और l बराबर, इसको l बराबर है 2l, ठीक है। शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा मैं इसको दूर लिख दूँ, l बराबर 2l, ठीक है 2l, 12 नहीं 12 नहीं, 2 और l। हमसे पूछ रहा है समग्र तल का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल होल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब आर प्लस एल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑप्शन में ना, ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। ऑप्शन में पहले जितना भी ऑप्शन है, पहले उसमें एल है फिर आर है, तो हम इसको पहले से सजा लिए। फॉर्मूला में हम यहाँ लिख सकते हैं पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, लेकिन हमें चूँकि ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए सवाल को थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से हमने चेंज कर दिया। हमने लिखा पहले एल फिर प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू बैठाएंगे, पाई आर का मान कितना है, आर है r/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे r/2। पाई के बगल में कोई चिन्ह नहीं था, हमने गुना दे दिया, ठीक है। आर की जगह पे r/2 क्यों लिखें, क्योंकि बुक में यही आर का वैल्यू है। एल कितना है, एल है 2l प्लस आर कितना है r/2, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये आंसर हमको नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सजाएंगे। देखो पाई आर ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये हो गया पाई r/2, ठीक है ना, ऊपर ऊपर गुना हो गया 2l प्लस r/2, ठीक है। अभी यहाँ समझो ध्यान से, पाई r/2 अगर ऐसे लिखा रहता xy/2, अगर ऐसे लिखा हो xy/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, xy.1/2, ठीक ना। हाँ, यानी कि xy को साइड में लिख देंगे और हम उसके बगल में लिखेंगे 1/2। देखो 2 लिखेंगे और xy इधर आ जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लिखेंगे 1। xy को यहाँ से उतार के साइड में कर देंगे, इस जगह पे xy साइड में ले आओ, इसको उतार के यहाँ पे ऐसे डॉट, तो xy को साइड में ले आए डॉट, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचा 1। तो वापस गुना करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, xy का 1 में गुना करेंगे तो xy 1 जा xy, वापस फिर से वैसे ही आ गया xy/2। नहीं समझे मेरे बात को, थोड़ा सा और समझो, इस बात को नहीं समझोगे तो आगे यहाँ पे दिक्कत होगा। ध्यान से समझो, अगर लिखा हुआ है x/5, क्या लिखा हुआ है x/5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x.1/5, x.1/5। फिर बोलो, अगर लिखा हुआ k/3, क्या लिखा हुआ है k/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k.1/3 लिख सकते हैं। क्या समझे, अक्षर को साइड में लिख देना है, डॉट मतलब गुना का साइन, अक्षर को साइड में लिख करके, नीचे तो 3 है तो 3 ही लिखाएगा, ऊपर हम 1 लिख देंगे। लगता है आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए हो, बताओ तो
अगर लिखा हुआ हो z/7, z/7, तो इसको कैसे लिखेंगे बोलो तो? z, बोलो वहीं पे बोलो, वहाँ से हमको सुनाई देता है, घर में बैठे बैठे बोलो। z डॉट क्या लिखेंगे? 1/7 है ना, 1/7। गुड। उसी तरह से यहाँ पे देखो, पाई आर को हम साइड में लिख दिए। पाई आर को कहाँ लिख दिए? साइड में। डॉट डालेंगे, डॉट डालेंगे, पाई आर को साइड में लिखेंगे, डॉट डालेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? नीचे 2 है तो बटा 2 नीचे लिखाएगा। पाई आर को साइड में लिखे, बटा खींचे, बटा के नीचे 2 था तो बटा 2 लिख दिए। ऊपर क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। तो पाई आर डॉट 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना? जैसे यहाँ पे लिखे थे xy/2 इक्वल टू XY को साइड कर दिए, डॉट 1/2, जैसे यहाँ पे किए। नहीं समझ में आया तो इस बात को दोबारा से आप लोग वीडियो को फिर से बैक में जाओ पीछे, और उसके बाद फिर से इस चीज़ को ध्यान से देख लो। समझ में आ गया तो आगे देखो, पाई आर को साइड में लिखेंगे, डॉट 1/2। यहाँ अंदर में जैसे लिखा था 2l + r/2। अभी देखो ये जो 1/2 है, इससे हम गुना करेंगे अंदर में। अंदर में क्या करेंगे? गुना करेंगे। इस 1/2 से अंदर में हम गुना करने वाले हैं। तो क्या आएगा? पाई आर 1/2 से 2l में गुना करेंगे, तो 2l में गुना करेंगे 1/2 से, ठीक है? ये 1/2 से हम भीतर वाला में गुना करेंगे। तो सबसे पहले 2l में करेंगे। 2l में कितना से गुना करेंगे? 1/2 से। तो 2l गुना 1/2, तो 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये l एकम l। तो अंदर में क्या बच गया? l बच गया। ये 1/2 यहाँ नहीं लिखाएगा अब, क्योंकि हम अंदर में गुना कर रहे हैं। तो पाई आर l प्लस फिर 1/2 से गुना करेंगे r/2 में, तो क्या आएगा? r/2 में गुना करेंगे किससे? 1/2 से। तो ऊपर r एकम r, नीचे कटेगा नहीं, नीचे नीचे नहीं कटता है, गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो r/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे r/4, ठीक है? देखो समझ में आया? पाई आर 1/2 से 2l में गुना किए तो l कैसे आया वहाँ देखो साइड में, प्लस r/2 में 1/2 से गुना करेंगे तो r/4। यही ऑप्शन में है। ऑप्शन में जो था हमको वही ना चूज़ करना पड़ता, ये वाला ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए इसमें झमेला है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि 2, 3, 4, 5 ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना और बनाना। अगर इस सवाल को समझने में कन्फ्यूज़न है तो दोबारा फिर से कम 2 बार देख लो, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। एक बार में समझने में दिक्कत है, ईमानदारी से 2 से 3 बार देख लेना। उसके बावजूद अगर समझने में दिक्कत हो तो मैं दोबारा फिर से वीडियो बना दूंगा और आसानी से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आ गया तो बोल दो सर यस सर समझ में आ गया मुझे 5 नंबर। दिक्कत है तो बोलो सर मुझे अभी भी कन्फ्यूजन है, 2-3 बार देखने के बाद भी। कमेंट किया करो ज़रा, कमेंट करोगे तो हमको समझ में आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ वो ठीक पढ़ा रहा हूँ, आपको ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप बोलोगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है तो मुझे संतुष्टि मिलेगा, मुझे लगेगा मेरा मेहनत काम आ रहा है, ठीक है? ये हो जाने के बाद चलो अब 13 का बी नंबर हम लोग देखते हैं। 13 का बी का पहला नंबर सवाल देखो, इसमें सही गलत है हमको ट्रू फॉल्स करना है। एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार के अर्धव्यास को आधा यानी कि रेडियस को हाफ कर देंगे, ऊंचाई को 2 गुना, हाइट को डबल करेंगे, शंकु का आयतन समान रहेगा। शंकु का आयतन समान रहेगा का मतलब है शंकु के आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। कॉमन सेंस है, ऐसा हो सकता है क्या कि जब हम आधार के अर्धव्यास को आधा कर देंगे और हाइट को हम जो है डबल कर देंगे तो हम रेडियस और हाइट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो उसका आयतन में भी तो बदलाव होगा। जब अर्धव्यास और ऊंचाई हम पहले जितना नहीं रहने दिए, उसमें बदलाव किए, तो उसका आयतन में भी बदलाव होगा। क्या पता हो सकता है कि वो पहले जितना ही आ जाए। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि पहले जितना रहता है कि नहीं। हो सकता है इस सवाल को हमको घुमा के नॉर्मल बनाने के लिए 2 से 3 मार्क्स में दे दे। ये सवाल यहाँ पे सही गलत में है ना, एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल तुम्हारा सही गलत में है वो सवाल सही गलत में ही दे, उस सवाल को MCQ में डाल देगा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला सवाल था ही नहीं। इसलिए हर सवाल को बना करके देखो, हर सवाल का प्रोसेस को समझो। तो इसको बनाते हैं, देखो कैसे। 13 का बी का 1 नंबर लिखेंगे, पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन एट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई r² h। फिर हम बदलाव करेंगे तो बाद में एट लास्ट शंकु का आयतन बराबर क्या करने वाले हैं हम,
1/3 पाई, इसमें कुछ नहीं होगा, ये उतना ही रहेगा। अर्धव्यास को आधा कर देंगे, ठीक है। तो मैथ में आधा कैसे करते हैं, हाफ कैसे किया जाता है, इसके नीचे बटा 2 लिखेंगे, r के नीचे बटा 2 लिखेंगे, तो r आधा हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, गुना ऊंचाई को डबल करेंगे यानी कि 2h, ऊंचाई को क्या करेंगे डबल, तो ये हो जाएगा 2h। तो हमने अर्धव्यास को आधा किया, बटा 2, बट किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए मैथ में उसके नीचे बटा 2 लिख देंगे, और इसको डबल करेंगे तो 2h, 1/3 पाई गुना r स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर है इसका, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे स्क्वायर था, गुने 2h। अभी देखो इस 2 से इस 4 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, तो 1/3 पाई, यहाँ पे आ गया r स्क्वायर बटा 2। जैसे अभी हम लोगों ने 4 नंबर में देखा ना, 4 में क्या लिखा हुआ था, पाई r बटा 2 लिखा था, तो हमने क्या लिखा था, पाई r को अलग लिख दिया हमने, फिर डॉट दिया और फिर बटा 2 लिख दिए, बटा 2, और ऊपर में क्या लिखे थे 1, ऊपर में क्या लिखे थे 1, पाई r को साइड कर दिए डॉट और 1/2 को अलग लिख दिए। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, पाई यहाँ पे लिखा r स्क्वायर बटा 2, तो r स्क्वायर को अलग कर दिए डॉट, और नीचे बटा 2 है, ऊपर क्या लिख देंगे 1, ठीक ना। r को साइड में ले आए, ठीक ना, r स्क्वायर बटा 2 था तो r साइड में लिखे ना, r स्क्वायर को डॉट दे के 1/2 अलग लिखेंगे, गुना h। अभी इस 1/2 को यहाँ लिखो सबसे आगे, 1/2 को सबसे आगे लिखो, उसके बाद इसको ब्रैकेट में डाल दो, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/2 को यहाँ एकदम शुरू में और बाद बाकी सबको ब्रैकेट में डाल दो। नहीं भी ब्रैकेट में डालोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो गुना 1/2 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 1/2 से गुना है ना, ये सब तो गुना में ही है, ये सब का सब गुना में है, तो 1/2 को हमने सबसे शुरू में लिख दिया, गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो बच गया सो बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो पहले आयतन कितना था 1/3 पाई r स्क्वायर h, अभी भी देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h है, लेकिन उसके साथ गुना है 1/2। 1/2 का मतलब होता है हाफ, आधा। 1/2 का मैथ में क्या मतलब होता है, आधा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से अभी आयतन आधा हो जाएगा। अगर हम अर्धव्यास को आधा और ऊंचाई को डबल करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आयतन जो है वो पहले से आधा हो जाएगा, ठीक ना। वहाँ पे सवाल में लिखा था कि आयतन समान रहेगा, इक्वल रहने वाला है, तो इक्वल तो रहेगा नहीं, पहले जितना रहा पहले जितना नहीं रहा, आधा हो गया। इस सवाल को घुमा के अगर आपसे पूछ दिया जाता कि अगर अर्धव्यास को आधा और ऊंचाई को डबल करेंगे तो आयतन में कितना परिवर्तन आएगा, आयतन के साथ क्या होगा, तो आप इस तरह से बना के इसको लिख सकते हो। ऐसे ही सेम बनाओगे और लिखोगे, यहाँ पे लास्ट में आप लिख दोगे क्या, आयतन आधा हो जाएगा, आयतन आधा हो जाएगा, द वॉल्यूम विल बी हाफ, द वॉल्यूम विल बी हाफ, ये आप लिख सकते हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है 13 का बी का पहला 1 नंबर जो सवाल है, इसमें आंसर क्या लिखा है गलत। तो सिंपली आप जो है जो लिखा हुआ है सवाल ये बना लोगे पूरा, ये बनाने के बाद लिख दोगे आंसर इक्वल टू गलत, फॉल्स, ठीक ना, ऐसे आप लिख दोगे नीचे। समझ के बाद आयतन 1/2 आधा हो जाएगा, ये लिखने के बाद नीचे लिख देना आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से देख लो इसको। उसके बाद चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बी का दूसरा नंबर देखो, एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई व्यासार्ध मतलब अर्धव्यास रेडियस और तिर्यक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा होती है। मतलब एक शंकु के 3 पार्ट होते हैं, स्लैंट हाइट होता है और रेडियस होता है। एक शंकु में यही 3 चीज़ होती है, आपको अच्छी तरह से पता है कैसे। देखो एक शंकु देखने में कैसा होता है, ऐसा। एक शंकु देखने में इस तरह से होता है ना, यहाँ ये वाला नीचे वाला जो सरफेस होता है वो गोल होता है, राउंड, और गोल का बीच वाला पार्ट क्या होता है, सेंटर, ठीक ना। इस वाले पोर्शन को सेंटर कहते हैं। यहाँ से लाइन जो ड्रॉ होगा वो क्या हो जाएगा, अर्धव्यास हमारा आर हो जाएगा, ठीक ना, आर। तो शंकु में ये क्या हो गया, आर हो गया। और ये वाला जो हाइट है ये स्लैंट हाइट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल, तिर्यक ऊंचाई, तिरछा वाला लाइन को, और बीचों बीच में यहाँ से इसको मिला देते हैं पॉइंट के साथ, तो ये क्या हो जाता है, हाइट, ऊंचाई हो जाता है, ठीक ना। तो शंकु का 3 पार्ट होता है,
ये दोनों तिरछा वाली लाइन को क्या कहेंगे हम, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, व्यासार्ध या व्यास, सॉरी अर्ध व्यास, व्यासार्ध या अर्ध व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। नीचे वाला रेडियस, ये वाला स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। और ये सीधा वाला ऊंचाई, हाइट। ये शंकु के 3 पार्ट हैं। अभी ध्यान से देखो, तुम लोग देखे होगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, वो देखने में कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज देखने में इस तरह का होता है ना समकोण त्रिभुज। तो देखो ये वाला जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये वाला पोर्शन को ध्यान से देखो, ये ऐसा ही लग रहा है ना, कुछ कुछ ऐसा ही है ना, बिल्कुल देखो ध्यान से इसको, देखो ऐसा ही लग रहा है ना। समकोण त्रिभुज का नीचे वाला हिस्सा को हम क्या कहते हैं, आधार, बेस। ये वाला क्या हो जाता है, कर्ण, हाइपोटेनियस। और ये वाला हम लंब बोलते हैं, ऊंचाई। सेम यही वाला चीज़ यहाँ पे नहीं है, देखो इसका ये वाला लंब है तो इसका ये शंकु का ऊंचाई है, ठीक ना। नीचे वाला आधार है हमारा बेस, तो इसका नीचे वाला रेडियस है। और ये वाला तिरछा वाला लाइन बड़ा होता है, इसको कर्ण बोलते हैं, तो तिरछा वाला यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट है हमारा, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और अर्धव्यास समकोण त्रिभुज का भुजा है। देखो इसमें जो 3 चीज़ है वही 3 चीज़ इसमें है, दोनों बात क्या है, सेम है। इसका जो चीज़ है वो 3 चीज़ इसका ये है, तो इसका तीनों चीज़ और इसका तीनों चीज़ दोनों एकदम सेम टू सेम है। तो हम लिख देंगे कि हाँ शंकु का जो है व्यासार्ध यानी कि अर्धव्यास, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा होता है, ठीक ना। तो सिंपली हम इसको लिख देंगे ट्रू। ये जो बात बी का 2 नंबर में बोला गया है, ये बात क्या बोला गया है, सही है। इसके बाद देखो खाली स्थान, देखो क्या बोल रहा है सी के 1 नंबर में, ए बी सी समकोण त्रिभुज की ए सी कर्ण है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। देखो ए बी सी समकोण त्रिभुज बना दिया हमने, तो ए बी सी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, लंब, आधार, कर्ण, ठीक है। समकोण त्रिभुज, इसमें क्या बोल रहा है, ए सी भुजा कर्ण है। ये जो ए सी भुजा है ये हमारा क्या हो गया है, कर्ण, ठीक है। फिर बोल रहा है आगे सवाल में, देखो लिखा हुआ है ए बी भुजा को अक्ष मानकर, ये अक्ष माने सीधा लंबा, तो ए बी भुजा को हमने अक्ष मान लिया, तो जिसको अक्ष मानेंगे वो सीधा खड़ा रहेगा। उसका नीचे वाला आगे क्या बोलता है, त्रिभुज के पूर्ण चक्कर में जो लंब वृत्ताकार शंकु बनेगा, जो लंब वृत्ताकार शंकु बनेगा उसका व्यासार्ध, व्यासार्ध यानी कि अर्धव्यास। तो इसको अक्ष मानेंगे, अक्ष माने ये सीधा खड़ा रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। तो इसका माप लेंगे BC का, इसका BC का माप लेंगे कंपास की सहायता से, और यहाँ पे एक गोला बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा आपको पता है, इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये एक शंकु बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, एक शंकु बनेगा। तो ये तो कर्ण है हमारा AC, ये बदलेगा नहीं। ए भी हमारा अक्ष है, तो इसमें शंकु में यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है ये क्या हो जाता है हमारा व्यासार्ध, ये वाला लाइन ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यासार्ध यानी कि अर्धव्यास। तो अर्धव्यास का नाम क्या हो जाएगा, BC। अर्धव्यास का नाम क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। तो खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे, BC। हमको अर्धव्यास पूछा था, ये तो ऊंचाई हो गई। हम जानते हैं शंकु में इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई, और इसको क्या बोलते हैं, शंकु अगर होता तो इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिरछी वाली भुजा को तिर्यक ऊंचाई। कर्ण तो त्रिभुज में उसका नाम पड़ा है, अगर शंकु होता तो हम उसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये ऊंचाई। और नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं, अर्धव्यास। तो यही पूछा था कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस हो जाएगा BC। उसके बाद देखो दूसरा नंबर, 2 नंबर में देखो क्या लिखा है सी का, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन V घन इकाई, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है V, और आधार का क्षेत्रफल A दिया है, बेस एरिया होने से ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई पूछ रहा है। देखो इजी है, क्या दिया हुआ है हमको, शंकु का आयतन, तो लिखो शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम आयतन, ब्रैकेट में आप लिख दो V, ब्रैकेट में लिखो V, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ये दिया हुआ है। शंकु का आयतन ब्रैकेट में V इक्वल टू 1/3 पाई r² h। फिर आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द बेस भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखोगे A, आधार का क्षेत्रफल का एरिया A दिया हुआ है किताब में, कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r²।
आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि ऊंचाई कितनी होगी, ठीक ना। तो हमने लिखा है क्या लिखा हमने, हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं एटीपी में। देखो एटीपी लिखेंगे, एटीपी लिखने के बाद हम लिखेंगे भी बटा ए, ठीक है। और भी की जगह पे भी का मान बैठाएंगे, इधर भी बटा खींच दो, ऊपर में भी का मान बैठाएंगे जो यहाँ दिया है ये वाला, और नीचे ए का मान बैठाएंगे जो कि ये है, ठीक है। भी बटा ए बराबर लिख के बटा खींचेंगे, भी का मान कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3, तो मेरे पास तो बटा पहले से ही है, तो 1 लिखाएगा ऊपर और 3 कहाँ लिखेंगे, नीचे, ठीक ना। 1/3 फिर पाई आर स्क्वायर एच, इसको यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे गुना डॉट देके पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमने बटा 3 को नीचे लिख दिया, बड़ा वाला बटा के नीचे, ठीक ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर ए का मान कितना है पाई आर स्क्वायर, इसको यहाँ नीचे लिख देंगे डॉट देके पाई आर स्क्वायर। भी का मान ऊपर बैठा दिए, खाली 3 नीचे लिखाया क्योंकि वो बटा में था, नीचे आ जाएगा। और ए का मान नीचे लिख दिए। अब क्या कट रहा है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो और का साइन भी बटा ए बराबर ऊपर क्या बचा 1 है तो खाली एच लिखेंगे, नीचे क्या बचा 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, ए से गुना करेंगे एच में ऊपर नीचे ए एच, और 3 से भी में गुना करेंगे ऊपर नीचे तो 3 भी, ठीक है 3 भी। अभी ए और एच में गुना है तो एच को यहाँ रखने दो, एच यहाँ रहने दो, 3 भी, और ए कहाँ चला जाएगा नीचे, गुना में है, ए का एच के साथ कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पे बीच में तो गुना में है, तो ए गुना में उधर चल जाएगा भागा में। तो एच बराबर हमसे यही पूछा था, ऊंचाई बराबर कितना होगा, तो ऊंचाई एच बराबर हो जाएगा 3v/a, ये फिलअप में भरा जाएगा। देखो ये समझ में आ गया। तो आगे एक लास्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का खाली स्थान का, वो भी देख लेते हैं, एक ही बचा है ना, हाँ एक बचा हुआ है वो देख लेते हैं। तो आप लोग को सवाल समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ, जिसका मैथ कमज़ोर है या मैथ जिसका पीछे रह गया है, उसको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी देख करके बना ले, फ्री में है यूट्यूब पे। और हिंदी मीडियम का वीडियो वेस्ट बंगाल बोर्ड में बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है, और इतना अच्छा से डिटेल में तो मेरे ख्याल से शायद नहीं है। तो आप लोग को जब सुविधा मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ साझा कर दो ताकि वो लोग भी क्लास 10 में मैथ में अच्छा नंबर लेकर के आए, आपको थैंक यू बोलेगा। और आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको जो है लाइक कर दो, कमेंट करो कि अच्छे से समझ में आ रहा है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और मन लगा के पढ़ो, ठीक है। लास्ट एक सवाल बचा हुआ है, देख लो उसको भी। देखो लास्ट सवाल हमारा है सी का 3 नंबर, क्या लिखा है, एक लंब वृत्ताकार बेलन और लंब वृत्ताकार शंकु का आधार का अर्धव्यास। तो जो बेलन चैप्टर है ना वो 19 चैप्टर है 19 में, वहाँ आपको हम बेलन के बारे में डिटेल से बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग शंकु पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं बेलन के बारे में यहाँ पे कोई विशेष चर्चा नहीं करूँगा। बेलन लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास समान है, ठीक है, दोनों का रेडियस इक्वल होगा, उनकी ऊंचाई भी समान है, ठीक है, हाइट भी बराबर है। आयतन का अनुपात क्या होगा, सिंपल सा सवाल है कि बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो बहुत ईजी है, लिखेंगे बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात। जहाँ जगह मेरा कम पड़ जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे नीचे से लिख रहा हूँ, आप लोग का जगह अगर इधर होगा ज़्यादा तो आप लोग अनुपात के बाद ही बराबर देके लिख लेना, ठीक है। बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात बराबर, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, किसका, बेलन का। तो बेलन का आयतन का अनुपात हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमने लिख दिया है बेलन यानी कि सिलेंडर के आयतन का अनुपात, और ये हमने लिख दिया है शंकु के आयतन का अनुपात, ठीक है। बेलन का हो गया पाई आर स्क्वायर एच और इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, 1 अनुपात 1/3। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर का एच कट गया, इधर सब कट गया, कुछ नहीं बचा, 1 अनुपात इधर बचा 1/3, पाई आर स्क्वायर का एच कट गया।
अब ये वाला 3 से यहाँ 1 में गुना हो जाएगा, इस 3 से यहाँ गुना हो जाएगा, किस में गुना हो जाएगा, इस 1 में। तो 3 1 का 3 अनुपात, इधर खाली 1 बच गया क्योंकि 3 तो इधर आ गया गुना होके, तो उधर खाली 1 बच गया। तो बेलन और शंकु, सिलेंडर और कोन के आयतन का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। ये हमारा फिलअप में भरा जाएगा। तो ये वीडियो पूरा हो गया। आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कहीं डाउट होगा तो आराम से आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, ना पसंद आया हो, ना समझ में आया हो तो डिसलाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे और अभी चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है। और क्या किस चैप्टर का और किस सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग चाहते हो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो। धन्यवाद। जय हिंद। गुड बाय।